आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमको चित्र में ए और बी के बीच की तुल्य धारिता मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। हमको 8 चित्र दे दिए गए हैं। तो हम देखते हैं बारी बारी कि पहले का इक्विवेलेंट, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, सभी का तुल्य धारिता कितना कितना होगा। तो अगर ध्यान से हम पहले चित्र को देखें तो ए से अगर धारा निकल के जाएगी तो वो पहले संधारित्र सी से, उसके बाद दूसरे सी से तथा तीसरे सी से और चौथे सी से होने के पश्चात बी पे जाएगी। अर्थ यह है कि सारे जो संधारित्र है सी धारिता वाले एक दूसरे से श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। और श्रेणी क्रम में योग क्या होता है, मतलब श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम जो होता है वो सभी धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है, C1 C2 C3। तो इस पे क्या है, 4 धारिताएं है, 4 संधारित्र है, सभी की धारिता क्या है, C है। तो ये क्या होगा, 4/C के बराबर होगा 1/CE। तो CE का मान क्या होगा, C/4। तो ये हो गया आपका पहला आंसर। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे की। ये क्या था, पहला का था जिसमें क्या था, श्रेणी क्रम था, श्रेणी क्रम। अब दूसरे में क्या करते हैं, समांतर क्रम में है दो, एक 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड दोनों आपस में समांतर क्रम में है। तो समांतर में क्या होगा, दोनों का योग होता है CE बराबर C+C, जिसमें C1 C2। तो क्या होगा, 2 धन 2 बराबर 4। ये क्या था, समांतर क्रम के लिए। अब इसको अगर ध्यान से देखें ए और बी के बीच चित्र 2 में, तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, 4 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड दोनों को श्रेणी में, ये 4 हो गया और ये 1 माइक्रोफैराड का हो गया। तो ए और बी के बीच की धारिता ज्ञात करनी, ये श्रेणी क्रम लग जाएगा। इसमें श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता क्या होगी, व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है उसका तुल्य धारिता का व्युत्क्रम। तो ये होगा 4 गुना 1/4 - 1 बराबर 4/5, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/5 को 0.8 माइक्रोफैरड। तो ये हो गया दूसरे का। अब तीसरे का देखें अगर हम, तो तीसरे के लिए हम सॉल्यूशन बनाते हैं, 1 2 3। तीसरे में दिया गया है 2 माइक्रोफैरड वाले धारिता के 2 संधारित्र आपस में श्रेणी क्रम में है। तो इनका तुल्य धारिता कितना होगा, 2 गुना 2/2 धन 2 बराबर 1 माइक्रोफैरड। ठीक, तो यहाँ पर ये 2 माइक्रोफैरड वाले दोनों को मैं 1 माइक्रोफैरड लिख सकता हूँ और ये 5 माइक्रोफैरड। तो 5 और 1 क्या हो जाएंगे आपस में, समांतर क्रम में। तो उसके लिए CE क्या होगा, नीचे के लिए 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 धन 1 बराबर 6 माइक्रोफैरड हो जाएगा। अब ये 6 माइक्रोफैरड हो गया और ये भी 6 माइक्रोफैरड, दोनों एक दूसरे से क्या है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता वापस से क्या हो जाएगी, 6 गुना 6/6 धन 6 बराबर 36/12, मतलब 3 माइक्रोफैरड। एक हिसाब से देखा जाए, अगर दो धारिता श्रेणी क्रम में है और दोनों धारिताओं का समान वो मान समान है, दोनों संधारित्रों की धारिता अगर समान है तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक, अब तीसरा हमने बना लिया, तीसरे का आंसर आ गया 3 माइक्रोफैरड। चौथे का आंसर हम देखते हैं। चौथा है जिसपे ए और बी के बीच में क्या है, 6 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड के 2 धारिताओं के संधारित्र श्रेणी क्रम में लगे हैं और समांतर में 4 लगा है। तो श्रेणी क्रम में समान धारिता वाले संधारित्र लगे हैं तो मान क्या होगा, दोनों का आधा हो जाएगा। तो इसको मैं 3 मान सकता हूँ श्रेणी क्रम में। अब 3 इधर का हो गया तो ये हो जाएगा 4। तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, 3 माइक्रोफैरड। ठीक, और ये 4 है तो 4 और 3 दोनों आपस में समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम के लिए क्या होगा, समांतर क्रम में CE जो होता है वो योग के बराबर होता है। तो 4 धन 7, 4 धन 3 बराबर 7 माइक्रोफैरड। तो चौथे का उत्तर है 7 माइक्रोफैरड। अब पांचवा हम देख लेते हैं। पांचवें चित्र में हमको दिया गया है व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज। व्हीटस्टोन सेतु क्यों है वो मैं आपको परिपथ बना के समझा देता हूँ। परिपथ में ये A बिंदु मान लिया और ये मान लिया मैंने B बिंदु। तो ये 2 माइक्रोफैरड जो है वो क्या है, एक पॉइंट से कनेक्टेड है जिसको मैं M मान लूँ और दूसरे को N मान लूँ। तो ऊपर वाला जो है वो M पॉइंट से कनेक्टेड है
2 माइक्रोफैरड मैंने बना लिया और एम पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। अब एम पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में एक 6 माइक्रोफैरड का है कैपेसिटर, तो एम से बी के बीच में मैंने 6 माइक्रोफैरड का बना दिया। ये क्या था 2, वो हो गया 6 माइक्रोफैरड का। ठीक, अब ए से एन के बीच में 2 माइक्रोफैरड का और है, तो 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर क्या है, ए से एन की ओर जाता है। और एन से लेकर एम के बीच में क्या है, 5 माइक्रोफैरड है, तो एन से लेकर एम के बीच क्या होगा, 5 माइक्रोफैरड है। ये 2 माइक्रोफैरड का था, वो 5 माइक्रोफैरड का है। और एन से लेकर ही बी तक एक और है जो 6 माइक्रोफैरड है, तो एन से लेकर बी तक 6 माइक्रोफैरड का और बना देता हूँ। अब हम देखें ए से एम, एम से बी के बीच जो धारिता है वो 2 और 6 है। नीचे भी ए से एन और एन से बी भी 2 और 6 है, तो दोनों का अनुपात बराबर होगा, और अनुपात बराबर हो तो धारा संतुलित होगी, मतलब परिपथ संतुलित होगा। परिपथ संतुलित होगा तो इस 5 माइक्रोफैरड के धारिता वाले संधारित्र में क्या होगा, धारा प्रवाहित नहीं होगी, वो अप्रभावित रहेगा। तो इसको हम हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, तो मैं इसको हटा देता हूँ। इसको अगर हटा दिए तो हम क्या देख सकते हैं कि ये जो परिपथ है वो आपस में समांतर क्रम में दिख रहा है मुझे। 2 और 6 श्रेणी क्रम में है, नीचे भी 2 और 6 श्रेणी क्रम में है, उनके तुल्य जो आएगा ऊपर और नीचे वो दोनों आपस में समांतर क्रम में हो गए। तो श्रेणी क्रम में क्या होगा, 6 दूनी 12 बटे 6 दन 2 8, 12 बटे 8, जिसको हम 3 बटे 2 लिख सकते हैं। 3 बटे 2 ऊपर के लिए और नीचे के लिए भी 3 बटे 2 आएगा, क्योंकि वैल्यू जो है वो समान है, तो समांतर क्रम में हो जाएंगे, उसको हम इसी में जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 बटे 2 बराबर 2 गुना 3 बटे 2 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस आएगा सी ई का मान क्या आएगा, पांचवा के लिए 3 माइक्रो फैरड। ठीक है, ये हो गया पांचवा के लिए आंसर। अब छठवा और सातवां आठवां के लिए निकालेंगे। तो छठवा हम देख सकते हैं, छठवे को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं नीचे ताकि देखने में आसानी हो। ये छठवा है दोस्तों, तो छठवे में क्या होगा, हम देख सकते हैं कि सभी संधारित्रों के मान जो है वो समान है, इसको छोड़कर। इसको हम बाद में कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इसको भी हम व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज बना सकते हैं, ऊपर हमने जो बनाया था वैसी। ऊपर हमने क्या बनाया था, व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज 5वें से बनाया था, ठीक है। तो हम नीचे छठवें में इससे बनाएंगे। व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज में क्या होगा, ये अप्रभावित हो जाएगा। अब इसके अप्रभावित होने से क्या होगा, ये दोनों आपस में समान श्रेणी क्रम में और नीचे वाले समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो श्रेणी क्रम में c बटे 2 हो जाएगा, और उसको वापस जोड़ेंगे तो समांतर क्रम में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या होगा, चलिए मैं श्रेणी क्रम में बता देता हूँ, उसके बाद समांतर में बताऊंगा। कुछ इस तरीके से हमारा सर्किट दिख सकता है, ठीक। और यहाँ पे जो लगा है वो अलग चीज है, यहाँ पे जो लगा है संधारित्र वो क्या होगा, अप्रभावित रहेगा, इसलिए उसको जोड़ा नहीं गया है। सभी की धारिता c है। इससे क्या होगा, दो श्रेणी क्रम में है वो क्या हो जाएगा, c/2 हो जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों c बटे 2। अब ऊपर वाला c बटे 2 हो गया, नीचे वाला भी c बटे 2 हो गया, दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे से समांतर क्रम में है। समांतर में जो होगा तुल्य धारिता वो जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो इस प्रकार से धारिता जो है वो सब मिलकर c हो जाएगी व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज में, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, धारिता तो c हो गया, और ये जो 2c बचा वो क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में क्या होगा, c इंटू 2c डिवाइडेड बाय c प्लस 2c। तो क्या हो जाएगा, 2c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3c। इससे क्या हो जाएगा, ये 2/3c। ये हो गया कैपेसिटेंस, धारिता हो गई ये, और यही आंसर है दोस्तों छठवें के लिए। अब हम निकालते हैं सातवें के लिए। तो सातवां सर्किट हम देख सकते हैं कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अगर हम इस सर्किट को रीडिज़ाइन करें, मतलब फिर से डिज़ाइन करें, तो ये होगा ए पॉइंट और ये होगा बी पॉइंट, हम मान लेते हैं। तो ए और बी के मध्य में ये भी बी हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों चालक तार है। ये हो जाएगा ए पॉइंट और ये हो जाएगा बी पॉइंट, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो ए और बी के बीच क्या है, 3 माइक्रोफैरड लगा हुआ है, तो मैंने लगा देता है यहाँ पे 3 माइक्रोफैरड मैं लगा दिया। और ए और बी के बीच क्या जुड़ा हुआ है, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच 5 माइक्रोफैरड। ये दोनों क्या है, परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं, 5 माइक्रोफैरड, ठीक।
तीसरा संधारित्र कौन सा बच गया? 4 माइक्रोफैराड। ये भी ए और बी के बीच ही जुड़ा हुआ है, तो 4 माइक्रोफैराड को मैंने किस में जोड़ दिया? ए और बी के बीच समांतर क्रम में है। ठीक, अब समांतर क्रम में तुल्य धारिता क्या होती है? सभी धारिताओं के योग के बराबर होती है। 5 धन 3 धन 4 कितना होगा? 12 माइक्रोफैराड। ये हमको निकालना था आंसर। अब बच गया आठवां, तो आठवें को हम देखते हैं। आठवां चित्र क्या है? इस पे सर्किट को अगर ध्यान से देखें तो ए से बी के बीच में एक संधारित्र है 3 माइक्रोफैराड का, दूसरा संधारित्र है 6 माइक्रोफैराड का। ये 4 माइक्रोफैराड वाला संधारित्र है, उसके बीच का क्या हो जाएगा? विभव शून्य, क्योंकि उस पे से होकर एक तार है, चालक तार, जो दोनों के बीच के विभव को शून्य कर देगी। और विभव शून्य हो जाने से क्या होता है? आवेश जो होगा धारिता गुना विभव होता है। विभव शून्य हो गया तो आवेश क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, तो ये अप्रभावहीन रहेगा, तो इसका कोई यूज नहीं है। 3 और 6 ये दोनों आपस में क्या है? श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम के लिए क्या होगा? 3 गुना 6 बटे 3 धन 6 बराबर 18 बटे 9 बराबर हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड। ये हो जाएगा आठवें के लिए आंसर। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।